यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए देख लेते हैं सवाल कैसे है। पहला सवाल है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड द नेचर, वही जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, वही नेचर पता करना है। मतलब रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा या रियल नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, किस टाइप का रूट होने वाला है, ये चेक करने के लिए कह रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ नीचे जो है, नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, इसका आपको नेचर पता करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कह रहा है कि अगर रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है, फाइंड देम, तो पता लगाओ वो कौन सा वैल्यू है। तो पहले तो चेक करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसमें ए क्या है, हियर ए क्या है, ए है 2, बी कितना है -3, सी कितना है 5, डी निकालो, डी बराबर होता है b² - 4ac, तो b कितना -3a² - 4a मतलब 2 और c मतलब 5, c मतलब 5, b² - 4ac, तो कितना हो गया 3 × 9 और माइनस 4 दूना 8 पंचे 40, ये हो गया -31। ओह माय गॉड, ये तो माइनस में आ गया, ये तो माइनस में आ गया रूट। बल्ले बल्ले, अब तो सोल्व पे नहीं करना होगा, लिख देना सिंस d इज निगेटिव, तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नॉट रियल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी। डी इज लेस देन 0, मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है, इसीलिए b² - 4ac 9 - 8 45, ठीक है, सही है। चलिए अगले सवाल को चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे a क्या है, हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। नाउ d इज इक्वल टू, ये कैपिटल D है, d इज इक्वल टू कितना होता है b² - 4ac, तो b कितना है -4√3 है, इसका स्क्वायर करो -4a, कितना है 3 और c कितना है 4, तो ये कितना हो गया 4 × 16 होती है 48, ये आएगा 48, ये कितना होगा 4 × 16 होती है 48। ओ माय गॉड, ये तो 0 आ गया, चूंकि d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब अगर रूट रियल है, जैसे पहले वाले में तो नहीं था, दूसरे वाले में है, फाइंड देम, तो पता करो, तो पता करेंगे। अब पता करेंगे, फॉर्मूला लगा लो ना, x बराबर कितना होगा -b ± √d/2a, तो d तो 0 है, तो -b ± 0/2, अरे वही आ जाएगा, -b/2a आ गया, हाँ -b/2a आ गया, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ b बोले तो 4√3 -4√3 डिवाइडेड बाई 2 × a कितना है 3, तो ये कितना हो गया माइनस प्लस 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2√3, ऊपर में 2 दूना 4, 2√3/3 है, 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, एक कट गया, तो कितना हो गया 2/√3। अल्फा भी यही, बीटा भी यही, दोनों वैल्यू सेम ही आएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, a है 2, b है -6, c है 3, सो d विल बी b² - 4ac, b मतलब -6² - 4ac, c मतलब 3।
तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 36 माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24 ठीक है, 12 बढ़ते 36 12 तिहाई 36 12 बचेगा। तो डी तो पॉजिटिव आ गया ना, चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब पता करो क्या है रियल एंड अनइक्वल। चेक करने से यही फायदा है, पहले ही पता चल जाता है। तो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, मतलब माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, कितना आया था डी 12 को 4 गुने 3 लिख लो, बाद में उसको 2 कर लेंगे, बाई 2a कितना हो जाएगा 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते, 4 का 2 हो गया 2√3, अब बाई 2 इंटू 2, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 इंटू 2, एक कट गया कितना हो गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। अब इसी में प्लस साइन माइनस साइन ले लो, लिख दो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा अल्फा बन जाएगा वो। तो अल्फा कितना होगा 3 प्लस √3 बाई 2, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा बीटा बनेगा वो 3 माइनस √3 बाई 2। तो इस तरीके से आ गया अल्फा बीटा, हमको तो पहले पता चल गया था अलग अलग आने वाला है, यही है वो। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन अलग टाइप का, ये वही बताया था ना थ्योरी में, के के वैल्यू निकालने वाला सवाल आ जाता है एग्जाम में, खूब पूछता है, पॉपुलर सवाल है ऐसा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में, और सवाल है इसमें एक ही नहीं है इसलिए ईच यूज किया हुआ, 2 सवाल है शायद इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें जो है 2 गो इक्वल रूट है, यहां ये नहीं बोला चेक करो, बता रहा है कि इक्वल रूट है, ये बताओ कि क्या होगा। तो इक्वल रूट हो गया तो हम लोग जानते हैं कि गारंटी है कि डी 0 होगा, बिना डी 0 हुए इक्वल कैसे हो सकता है रूट। तो लिखना होगा सिंस रूट्स आर इक्वल, तो डी क्या हो जाएगा 0, और डी मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0, b मतलब k² माइनस 4a मतलब 2 और c मतलब 3 बराबर 0। तो ये हो गया k², 4 दूना 8 3 24 बराबर उधर चला जाएगा 24। तो k बराबर कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। रूट्स जब भी आता है प्लस माइनस साथ लाता है, रूट्स जब भी आता है प्लस माइनस साथ लाता है, समझो ये बॉडी गार्ड है रूट का, साथे में आता है। अगर स्क्वायर को हटाने के लिए रूट बुला रहे हो तो अब ऐसा कभी सवाल नहीं खाली रूट में 4 लिखल है, वहां प्लस माइनस क्यों आएगा। जैसे स्क्वायर कहीं है वहां रूट को बुलाने जा रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, तो उस केस में प्लस माइनस बॉडी गार्ड के साथ आएगा। तो के का ये वैल्यू हो गया, इसको चाहो तो 4 गुने 6 कर सकते हैं, 4 का 2 बन जाएगा 2√6। तो के का ये वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू है इसके अंदर। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाँ देखने को तो लग ही नहीं रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो लगाएंगे। थोड़ा इसको तोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब
k का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता। आंसर में अगर k का वैल्यू 0 वगैरह आएगा तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस केस में कोलैप्स कर जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रहेगा ही नहीं। इसीलिए देखते हैं सोल्व करके क्या रहा है। इसमें भी कह रहा है वही इक्वल रूट है, इक्वल रूट है तो 0 होगा। सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है? माइनस 2k है, तो 2k स्क्वायर माइनस 4a बोले तो k 4ac कितना है? c है 6 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस। तो ये कितना हो गया? 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6k बराबर 0। 4 दोनों में, 4k कॉमन आ गया, 4k भी है दोनों में, 4k कॉमन आ गया तो कितना हो गया? k माइनस 6 बराबर 0। अब दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये, 4 तो 0 होगा नहीं, तो ये मान लो एक फैक्टर है और एक ये है। तो यहां से आ रहा है k बराबर 0 नहीं ले सकते, पहले मना किया हुआ। यहां से k माइनस 6 बराबर आ रहा है 0, तो k कितना हो गया? 6। ये चलेगा, ये चलेगा। तो इस तरीके से कभी कभी सवाल जो है आपको घुमाता है, डायरेक्ट नहीं, देखता है, बुद्धि चेक करता है कि कितना बुद्धि है इसके पास। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल, कह रहा है क्या ये संभव है क्या, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब रेक्टेंगल टाइप का एगो बगीचा बनाना है मैंगो के लिए, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लंबाई जो, चलो मान लेते हैं, अभी मानने में क्या है, मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा, रेक्टेंगल होगा तो ऐसे ही होगा। लेंथ जो है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर हम इसको x माने तो ये कितना हो गया? 2x लेंथ ब्रेथ। लेट दी, चलो लेट कर लेते हैं, लेट मान के चलेंगे ना, बाद में ना पता चलेगा कि संभव है कि नहीं। लेट दी लेंथ बी 2x, या ब्रेथ लिखना चाहिए था ऊपर, ज्यादा सुटेबल रहता, यहां पे ब्रेथ कर दो। लेट दी ब्रेथ लेट द ब्रेथ बी x, यहां पे x है ये, यस। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ विल बी 2x, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। और क्या कह रहा है? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो होगा वो होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 हमारे हिसाब से एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, मतलब x स्क्वायर माइनस 0x लिख लो, माइनस 400 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ कर दिए हैं। x नहीं था तो 0 इंटू करके कभी भी आप लिख सकते हैं। मने तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 के पीछे प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ऐसे लिख लिए ताकि हम कुछ ABC निकाल सके और D का पता लगा सके। तो A कितना हो गया? 1, B कितना हो गया? चलो प्लस 0 ही कर लेते हैं। C कितना हो गया? माइनस 400, यस। तो D कितना आ जाएगा? D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है माइनस 400। तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौका 1600
डी तो 1600 आ रहा है भाई, बढ़िया आ रहा है डी। डी पॉजिटिव है, सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 इट इज पॉसिबल। रियल में कुछ वैल्यू आ रहा है, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रियल में कुछ होगा, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हाँ ये संभव है। अगर डी का वैल्यू 0 आता तब भी संभव था, डी का वैल्यू माइनस में आता तब संभव नहीं था, क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कह रहा है इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ भी बताइए। तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल लो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस बी कितना है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 1600, अब भाई 2a कितना है, a है 1, तो 1600 का कितना हो जाएगा, 1600 का 1600 का हो जाएगा 40, तो 40 बटा 2 20, मतलब 20 आ रहा है। x के वैल्यू जो है वो, x का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 20 आ रहा है। तो माइनस में 20 तो होगा नहीं, प्लस में 20 होगा, माइनस में 20 नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई की बात है ना, लंबाई चौड़ाई की बात है, तो माइनस में होता नहीं है। तो इस तरीके से ये पॉसिबल है, और लंबाई 20, चौड़ाई 20 रहेगा और लंबाई 40 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर वही बात, फिर से वही कह रहा है, चेक करो बताओ ऐसा संभव है क्या, कैसा, इफ सो अगर हो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर संभव है तो प्रेजेंट एज बताइए, कुछ एज वेज का लग रहा है मैटर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो दोस्त है और दोनों दोस्त का जो उम्र है उसको जोड़ के 20 साल आता है। तो मान लो लेट द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड y, मान लो x और y उम्र है। इफ सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y बराबर 20। 4 years ago the product of their ages in years was 48, 4 साल पहले चलते हैं जरा, 4 year ago करो, 4 साल बैक करो, 4 years ago चलते हैं, क्या रहा होगा, प्रेजेंट एज कितना रहा होगा, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स जो होगा, एक का होगा x, 4 साल पहले तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, एंड y माइनस 4 हो जाएगा, 4 साल माइनस कर दो और उसको गुना करके क्वेश्चन कह रहा है 48 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 48। अब इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो, y की जगह पे कितना लिख सकते हो, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। तो कितना हो गया, x माइनस 4 और ये 20 में से 4 घटा तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। इसको मल्टीप्लाई करो x, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। कितना हो गया ये, इसको उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर 16 4 20x, उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस में 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एक्स स्क्वायर 16 4 20 माइनस 20x, उधर जाएगा तो प्लस में 64 हो जाएगा, प्लस में 64 हो गया, प्लस 64 बराबर 0। अब d निकालो इसका, d बराबर बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 180 मतलब 64। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो हो गया 400 माइनस 6 24
4 चौके 16, 4 चौके 16, 1, 4 छक 24, 1 25, ये हो गया 256। अब 10 में से 6 गया तो 4, 9, 9 में से 5 गया तो 4, और ये हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 144। डी आ रहा है 144। चूंकि डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब संभव है, डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब संभव है। सिंस चलो इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटा देते हैं। तो सिंस d is greater than 0, roots are real and unequal, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। इस तरीके से इक्वेशन क्या है, माइनस बी मतलब -20 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 144 आई डिवाइडेड बाई 2 और ए कितना है 1। तो ये कितना हो गया 40 नहीं है 20 प्लस माइनस 12 बाई 2। 20 प्लस 12 करो कितना होगा 32 बाई 2 16। तो ये आ गया 16 और माइनस साइन लोगे तो 20 में से 12 घटा 8 बटा 2 तो 4। तो एक का 16 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है, 400 माइनस 24 240 16 56 144 ठीक है 12 माइनस बी। तो एक आ रहा है 16 और दूसरा आ रहा है 4, एक 16 आ रहा है दूसरा 4 आ रहा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। इसका मतलब है कि एक जो दोस्त है 4 years ago the product of their ages in years was 48. The following situation for so determine the present age। जो इक्वेशन बना है वो बना है, इक्वेशन पे डाउट है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई जो था वो 20 था और x माइनस 4 एंड टू वाई माइनस 4 जो था वो आ रहा था 48। तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 20 माइनस x। तो 20 माइनस x मतलब 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x। ये हो गया था 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 प्लस 4x अब बराबर 48। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इधर 48 था, इधर 48 था तो मैंने वहाँ पे 64 लिख दिया है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा चेंजेस है इक्वेशन में। इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर, उधर ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये उधर जाएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 112 प्लस 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 112 बराबर 0। अब डी चेक करो कितना आ रहा है बी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 1 सी मतलब 112। तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 448। ये तो माइनस में 48 आ गया, नॉट पॉसिबल। मज़ा आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना तो थोड़ा पहले ही मज़ा आ जाता। खैर
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका 5वां सवाल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, कह रहा है कि क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बन जाए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर गिवन, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो बनाना है वो दिया हुआ है 80 मीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना है 400। तो मान लो ऐसा हम कुछ मानते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा जिसमें एक्स वाई ऐसे कुछ होगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से पेरीमीटर कितना होता है 2 × x + y बराबर 80, मतलब x + y बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है x × y ऑल्सो, x × y बराबर 400। तो x y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 40 - x बराबर 400, तो कितना हो गया 40x - x² बराबर 400। उधर चलो तो ये हो गया x² - 40x + 400 बराबर 0। अब d चेक करते हैं इसका, d कितना आ जाएगा b² मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c, 4 चुका 1600 कर लेते हैं डायरेक्ट, 1600 इधर भी आ रहा है 1600 और माइनस ये 1600, d बराबर 0। एकदम सवाल सेट किए हुआ है। Therefore रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होगा, x = -b/2a ± d को छोड़ो, माइनस b कितना है b -40/2, a कितना है a 1, माइनस प्लस कितना आ गया 20 आ गया 20। यस, तो संभव है एक ऐसा रेक्टेंगल डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 हो। देख लो ना 2 × 20 + 20 तो 40 × 80, एरिया 400, 20 × 20 400। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा लेते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।